बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं और इसके साथ साथ टीबीए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जानिब से भी आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज हम डीआईटी के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि मेरा ज़ाती इंस्टीट्यूट है टीबीए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसमें हम डीआईटी कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स डीआईटी करने आते हैं तो अक्सर वो पूछते हैं कि डीआईटी क्या चीज़ है, इसका सिलेबस क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कौन डीआईटी कर सकता है, कौन नहीं कर सकते, डीआईटी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, तो नाम से टीबीए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अक्सर तलबा पूछते हैं कि ये टीबीए क्या है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे कॉलेज या मेरे इंस्टीट्यूट से डीआईटी की हैं, वो जब इंटरव्यूज देने जाते हैं किसी भी जगह पर, तो उनसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि टीबीए किस चीज का एब्रीवेशन है। तो लेट अस क्लियर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, टीबीए जो है ना, ये टीबी एसोसिएशन से है। टीबी एसोसिएशन, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिल्लदीर लुअर विलेज ऊच तहसील आदिंजई में। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में केपीके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक टीबी एसोसिएशन होते हैं। और मेरा ये इंस्टीट्यूट जो है कंप्यूटर कॉलेज जो है, ये इसी इदारे का कॉलेज है, यानी टीबीए का इंस्टीट्यूट है। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, टीबीए को। तो इसलिए याद रखें, जो तलबा मेरे कंप्यूटर में मुझसे डीआईटी करते हैं तो वो इस चीज को याद रखें कि टीबीए क्या है। टीबीए टीबी एसोसिएशन है और इसका क़याम 1983 में लाया गया था। ये सोशल वेलफेयर के साथ एक रजिस्टर एनजीओ है। अब आते हैं डीआईटी की तरफ। डीआईटी का मतलब है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक साला प्रोग्राम है, 1 ईयर प्रोग्राम, या 1 साल का कोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, कोर्स है। जिस तरह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 9th 10th होते हैं। इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चलते हैं। तो जरा देखें, अब चलते हैं फीस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये याद रखिए कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का फीस का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। हमारे कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो ये है कि एडमिशन फी हम लेते हैं 2000 रुपये, और फिर पर मंथ, हर माह 500 रुपये लेते हैं। इसके अलावा चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है, ये टीबीए कॉलेज जो है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ 2003 से रजिस्टर है। 2003 से याद रखें। और हमने इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद 2001 में रखी थी, यानी पूरे 22 साल इस कॉलेज को हो गए, हमारे कॉलेज को।
2003 में हमने इसको रजिस्टर कराया था बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पेशावर के साथ। तो बोर्ड के कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। डीआईटी में जो स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको हम सबसे पहले बोर्ड के साथ रजिस्टर करा लेते हैं। बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन डेट हमें मिलती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स की डीएमसी जो है वो मुताल्लिका बोर्ड से हम वेरीफाई करते हैं। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मलाकन बोर्ड से होते हैं, तो इनकी जितनी भी जो डीएमसीज होते हैं मैट्रिक वाले, उसको हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं उस बोर्ड से। तो उस पर 400 से 500 रुपया खर्च आता है। 400 रुपये इसका फीस है और 500 रुपये आने जाने का खर्चा है, तो टोटल इसके 500 रुपये बनते हैं। ठीक है, और 2000 के लगभग बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फीस है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम हम तलबा से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से 2500 रुपये लेते हैं। तो याद रखिए कि इस 2500 रुपये में आपके डीएमसीज के वेरिफिकेशन का फीस भी शामिल है, और उन डीएमसी की वेरिफिकेशन हम खुद बोर्ड में जाकर करते हैं। अच्छा, ये हो गई बात फीस की। और मंथली फीस के बारे में ऐसा है कि हम तलबा से कोशिश ये करते हैं कि मंथली फीस न ले, बल्कि सेमेस्टर के आखिर में जब रोल नंबर आते हैं, रोल नंबर्स, तो जो तलबा अपने रोल नंबर लेने आता है तो उसको पूरे सेमेस्टर का फीस 3000 रुपये ले लेते हैं हम। ये टोटल मिला के, अच्छा, बोर्ड की तरफ से 2500 रुपये जो है ये रजिस्ट्रेशन फीस है, पहले एग्जाम के 2000 रुपये और फाइनल एग्जाम का 2000 रुपये। तो इस लिहाज से बोर्ड के जो अखराजात हैं, बोर्ड एक्सपेंसेस, वो 6500 रुपये बनते हैं। ये 6500 रुपये स्टूडेंट ने अदा करना है, उनके अलावा वो 2000 और 500 रुपये पर मंथ। ये चीजें याद रखें। इस लिहाज से जो हमारे कॉलेज का खर्चा है और बोर्ड का खर्चा, ये टोटल तकरीबन 15,500 रुपये राउंड अबाउट बनते हैं। इसमें बुक की कीमत भी, अगर बुक्स 400-500 रुपये की किताबें लगेगी तो ये 16,000 या 15,500 रुपये टोटल आपका सालाना खर्चा होगा। अब आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। पहले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 किताबें हैं, 5 पेपर्स होते हैं। तो पहले चलते हैं, मैं आपको एक स्लाइड की तरफ ले चलूं। ये देखे, इसमें देखे पार्ट फर्स्ट। ये पहले सेमेस्टर में, ये जरा गौर से इन चीजों को देखें। पहला नंबर पेपर होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके मार्क्स एक होते हैं थ्योरी मार्क्स और दूसरा प्रैक्टिकल मार्क्स। ये थ्योरी के नंबर 100 हैं, इसके जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और इसका प्रैक्टिकल जो होगा वो 50 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। टोटल मार्क्स इस सब्जेक्ट के 150 हैं। दूसरे नंबर पर ऑफिस ऑटोमेशन, OA लिखा जाता है, OA, ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस में वैसे 9 प्रोग्राम्स है, लेकिन हमारे कोर्स में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट शामिल है। इसका जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, और इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स 100 होंगे। 150 टोटल हो गए। तीसरा पेपर होगा कंप्यूटर नेटवर्क का। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क, CN लिखा जाता है, CN। इसका पेपर 50 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल के 100 नंबर होंगे। टोटल 150 हो गए। चौथा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, OS लिखा जाता है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी थ्योरी जो है पेपर होगा 50 नंबर का,
और इसके प्रैक्टिकल जो हैं वो 100 नंबर हैं, टोटल 150 हैं। और आखिर में आखिरी जो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++, इसके 100 प्रैक्टिकल के हैं और 100 थ्योरी के हैं, टोटल 100 नंबर है। सॉरी 50 हैं, सॉरी 50 थ्योरी के नंबर हैं, 50 प्रैक्टिकल के हैं, टोटल 100 हैं। तो इस सेमेस्टर में टोटल पेपर थ्योरी के 300 मार्क्स हैं, थ्योरी 300 के हैं, प्रैक्टिकल के 400 मार्क्स हैं और टोटल 700 हैं। ये तो हो गई बात फर्स्ट सेमेस्टर की। अब दूसरी बात देखें सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर ये भी एक बात और याद रखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। यहां जहां पर आपने एग्जाम देने हैं वहां पर आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। सेकंड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल होते हैं मासेवाई प्रोजेक्ट के, वो इंटरनल होते हैं, यानी उसी कॉलेज के साथ उसका प्रिंसिपल जो होता है वो अरेंज करता है उसके प्रैक्टिकल को। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास पहला है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, डीबी लिखा जाता है, डीबी डेटाबेस। इसके पेपर 100 नंबर का पेपर होता है, 50 प्रैक्टिकल है, 150 टोटल है। दूसरा पेपर या दूसरा सब्जेक्ट जो है वो MS एक्सेस, MSA लिखा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके 50 थ्योरी का और 100 प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, टोटल 150 हैं। 3 नंबर पर ई कॉमर्स और वेब टेक्नोलॉजी, EC लिखा जाता है, EC, ई कॉमर्स। इसका पेपर 100 नंबर का होगा, 50 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, टोटल 150 हैं। और चौथा सब्जेक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, GD लिखा जाता है, GD। पेपर 100 नंबर का है, प्रैक्टिकल के 50 नंबर है, टोटल 150 हैं। और आखिर में प्रोजेक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये पूरे साल में आपने क्या सीखा। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना होता है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। हम उमूमन अपने तलबा के लिए HTML में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये एक्सटर्नल होता है, जहां पर आपने एग्जाम दिया है वहां पर होगा। 100 नंबर है इसके। तो इस लिहाज से टोटल मार्क्स थ्योरी की भी 350 हैं और प्रैक्टिकल की भी 350 हैं और टोटल 700 हैं। तो ये प्रैक्टिकल की 350 में से 100 नंबर जो है ये एक्सटर्नल है, 250 नंबर जो है ये कॉलेज के होते हैं। एक और बात याद रखें कि थ्योरी में आपने 40% नंबर लेने, तब आप पास होंगे। थ्योरी में 40 नंबर, 40% नंबर पास है और प्रैक्टिकल में 50 नंबर पर पास है, 50। अच्छा, ये हो गई बात सब्जेक्ट की। अब ये देखते हैं कि कौन DIT कर सकता है, हु कैन डू DIT। यहां पर एक बात याद रखें, एज लिमिट, किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 20 साल के हैं या 60 साल के हैं, आप DIT कर सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन, तालीम, इसके लिए जो जरूरत है वो मैट्रिक पास, SSC, चाहे आर्ट्स में हो या साइंस में हो, दोनों एलिजिबल है, दोनों कर सकते हैं। साइंस वाले भी कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके जॉब्स, फर्ज करें आपने DIT कर लिया तो क्या होगा। आपने DIT की है और आपका BA या BSc, BCS जिसको कहता है, BS सारी कहते हैं, 4 ईयर जो होते हैं। ठीक है, BA उमूमन BA है।
और अब इसके साथ आपने DIT की, तो सबसे बेहतरीन पोस्ट इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का है। ये BPS 16 के पोस्ट होते हैं 16 के, और स्टार्ट सैलरी इसके साथ 70-80 हजार रुपए होते हैं। ये बेहतरीन पोस्ट है इसका DIT वालों के लिए। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कहीं पर ये BPS 12 होते हैं, कहीं पर 14 दिया होता है। ये भी बेहतरीन पोस्ट होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है वो CTIT का है, 14 का तक का, मेरे ख्याल में 14 का होता है, और इसके लिए स्पेशली BA और DIT की जरूरत होती है, BA प्लस DIT। ये सबसे, और फीमेल के लिए तो ये बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा जूनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क के लिए ऐसा है कि आपका DIT है प्लस FFAC है, FA और FSC। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए भी DIT और FA FAC। बाज़ औक़ात DIT की जरूरत नहीं होती, जस्ट कहते हैं कि आपके कंप्यूटर कोर्स किए हों, शॉर्ट कोर्सेज किए हों। लेकिन ये जमाना ऐसा है कि शॉर्ट कोर्स वाले बहुत कम होते हैं, मोस्टली DIT वाले होते हैं, तो बेहतर है कि DIT किया होगा आपने। इसी तरह UDC अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आई थिंक BA और DIT की जरूरत होती है। और अच्छा पोस्ट एक और पोस्ट है, वो है असिस्टेंट का, इसके लिए BA प्लस कंप्यूटर लिटरेट। और इसके अलावा मैनेजरियल जितने भी पोस्टें हैं उनके लिए लाजिमी है कंप्यूटर। और सबसे बढ़कर वैसे भी आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आने वाला दौर ऐसा दौर है कि जो कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो अनपढ़ तस्वर किया जाएगा। तो अगर आपने कंप्यूटर को सीख लिया तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और ये सिलसिला इस तरह चलता जाएगा। अब चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। तो ये देखें, सिलेबस चूंकि काफी लेंथी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पर, जस्ट आपको गो थ्रू करा लेता हूं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का ICT का है, सबसे पहले ICT, ठीक है। और ये देखिए ये पार्ट फर्स्ट का है। ये कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जस्ट आपको सिर्फ इतना मैं यहां पर ही बता देता हूं कि इसमें आपको कंप्यूटर के तारीफें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कैट, कैम, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, एक्सा और डेसिमल नंबर सिस्टम, इनकी आपस में कन्वर्जन, तो ये इसमें होते हैं। तो इसको जरा गो थ्रू करें। ये रैम, रोम, इस बारे में क्या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। तो ये चीजें इसमें, और इसके लिए बुक्स, ये बुक दिए गए हैं, तो बेहतरीन बुक इसके लिए ये वाला है, मोहम्मद खालिद की बुक है। ये प्रिंसिपल है पेशावर में एक कॉलेज की, और मार्केट में भी यही है, बाकी नहीं है। ये बुक सिलेबस के मुताबिक है। दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसको तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको मैं बहुत डिटेल से कराता हूं, क्योंकि DIT करने के बाद आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आपने DIT कर ली, ठीक है, डिप्लोमा आपके हाथ में आ गया, लेकिन दो चीजें आपको उस पर मुकम्मल कमांड हासिल होना चाहिए। उसमें एक आपको आपकी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो एक्सेलेंट होना चाहिए, टाइपिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, ऑफिस आपको अच्छी तरह आना चाहिए, वर्ड और एक्सेल। बाकी चीजें भी आपको आना चाहिए, लेकिन ये दो चीजें आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो ये हो गया वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसके लिए जो बुक है वही बुक है,
खालिद की, ठीक है, ये देखें बाय खालिद। तीसरे नंबर पर नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम किसी तरीके से कनेक्ट कर लें ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करें, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें हम नेटवर्क की इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, टोपोलॉजी के पार्ट पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस, मोडेम, एनआईसी वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और इसके लिए भी जो बेहतरीन बुक है वो यही खालिद की बुक है, ये देखिए खालिद। और आगे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें विंडोज 7 उसकी इंस्टॉलेशन, उसके फवाइद, लाइनिक्स और यूनिक्स, ये चीजें इसमें, इसके लिए भी खालिद की बुक है, डॉक्टर खालिद, ये देखिए। और आखिर में मेरा ख्याल में सी प्लस पर, ये इंट्रोडक्शन लेवल पर, सी प्लस, तो ये एक वो सी प्रोग्राम है, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन जो मास्टर में पढ़ाते हैं उसके पहले 3 चैप्टर इसमें शामिल हैं। ये भी अगर किसी को शौक होता है तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ा देता हूं। और इसके लिए भी जो बुक है वो खालिद की है, बाय मिस्टर खालिद। इसके बाद डेटाबेस से सेकंड सेमेस्टर के हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के डेटाबेस ये मुकम्मल तौर पर थ्योरी है, ठीक है। इसमें एसक्यूएल और नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसके लिए भी जो बुक लिखा गया है वो भी खालिद का है। ये सेकंड सेमेस्टर की बुक है, याद रखिए। एक्सेस, ये भी डेटाबेस टूल है, इसमें डेटाबेसेस बनाए जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, इसके लिए भी डॉक्टर खालिद का बुक है। और ई कॉमर्स, इंटरनेट पर जो बिजनेस की जाती है, इसमें HTML स्पेशली शामिल है, तो स्पेशली इंटरनेट पर HTML को हम प्रैक्टिकली करेंगे। और ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप और कोरल ड्रा स्पेशली इसमें शामिल है, फोटोशॉप और कोरल ड्रा की बात है। और आखिर में आई थिंक यही बस सब कुछ है, ये इसका टोटल सिलेबस है दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं एक मेरा व्हाट्सएप नंबर जरा नोट करें, किसी ने नोट करना है तो जल्दी से उसको नोट कर ले, उस पर आप मुझसे राबिता कर सकते हैं, 65677108। अच्छा, इसके एडमिशन जो होते हैं साल में 2 दफा होते हैं, साल में 2 दफा इसके एडमिशन्स होते हैं। तो मजीद मालूमात के लिए मुझसे राबिता क्या करें। आज के लिए इतना काफी है। लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।